हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो निर्वाचन आयोग है। पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। और अभी फ़िलहाल में क्योंकि चुनाव भी संपन्न हुए हैं, तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, तो जो निर्वाचन आयोग है ये भारत संविधान के अनुच्छेद 324 में है और इसके बारे में जितने भी प्रबंध हैं में 324 से 329 अनुच्छेद के बीच है। ठीक है दोस्तों, और ये भारत का निर्वाचन आयोग है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसके बारी बारी से प्रश्न और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारत के किस संविधान के किस भाग में। ठीक है दोस्तों, तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान मतलब निर्वाचन संबंधी कह ले या निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तो भारत के संविधान के किस भाग में है, तो किस भाग में है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो भाग कौन सा है दोस्तों, भाग है 15। ठीक है दोस्तों, भाग 15 में है अनुच्छेद 324 से 329। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने बताया अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 324 से 329 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना भी हमने बताया तो 1950 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 25 जनवरी में। ठीक है दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को 1950। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, और 2011 से हम क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके स्थापना दिवस पर ही 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 2011 से शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, 2011 से ये मनाना शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 आयुक्त। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 3 होती है। ठीक है, तो कितनी संख्या है, 3। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न है हमारा 16 अक्टूबर 1979 से निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य कर दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो 3 कर दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, कितने कर दिए गए थे, 3। ठीक है, इससे पहले केवल एक ही था और ये एक सदस्यीय आयोग था। ठीक है दोस्तों, और 16 अक्टूबर 1979 से एक सदस्य निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य निर्वाचन आयोग कर दिया गया था, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है दोस्तों, और यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह है राजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर कितने वर्ष तक रह सकता है। तो दोस्तों वो 65 वर्ष तक रह सकता है। ठीक है दोस्तों, 65 वर्ष या 6 वर्ष के कार्यकाल तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, चाहे 65 हो जाओ चाहे 6 साल हो जाओ उसे। ठीक है, दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक अपने पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों 6 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, और 65 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी रमापति देवी। ठीक है, श्री रमापति देवी क्या थी, ये श्रीमती रमा देवी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है। ठीक है दोस्तों, और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN सेशन। ठीक है, TN सेशन
जिन्होंने मतलब रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। आप ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे या है। तो भारत के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, ठीक है दोस्तों। चलिए, और राजीव कुमार वर्तमान में है, ठीक है दोस्तों, राजीव कुमार वर्तमान में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है दोस्तों। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो, और अन्य आयुक्त है उनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है दोस्तों। तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस वर्ष तक आयोग एक सदस्य निकाय था, ठीक है दोस्तों। तो किस वर्ष तक था, देखिए यहाँ पर कुछ किताबों में तो है 189, ठीक है दोस्तों, और कुछ किताबों में 190, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी यदि ऑप्शन में है तो लगा सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर जो है ये है, ठीक है, 189, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन यदि 189 न हो 90 हो तो 90 में लगा देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस आयोग किस वर्ष तक 3 सदस्य आयोग बना, ठीक है दोस्तों। तो किस वर्ष तक बना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है, ठीक है दोस्तों। तो आचार संहिता तैयार कौन करता है, तो ये करता है निर्वाचन आयोग, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह कौन हटाए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह कौन हटाए जा सकते हैं, निर्वाचन आयोग के आयुक्त, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु किससे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है दोस्तों। तो ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चुनाव आयोग किन का चुनाव नहीं करवाता है, ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा का करवाता है, विधानसभा का करवाता है, राष्ट्रपति का करवाता है, तो पंचायत का नहीं करवाता है, ठीक है दोस्तों। ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निर्वाचन आयुक्त की संख्या कौन तय करता है, ठीक है दोस्तों। तो जो निर्वाचन आयोग है उनमें जो आयुक्त होते हैं उनकी संख्या कौन तय करता है, तो उनकी संख्या दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है दोस्तों, दिवस, यहाँ पर मिस्टेक है, दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है, तो ये 2011 से मनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ईवीएम का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया। तो दोस्तों ईवीएम का सबसे पहली बार प्रयोग जो किया गया था वो दोस्तों किया गया था केरल में, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रथम प्रयोग किया गया वो 1979 में, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद वर्ष 1982 में, ठीक है दोस्तों, 1982 में क्या किया गया, केरल में के कुछ पोलिंग पर क्या किया गया, ईवीएम का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपना मतदान करता है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब कि कोई भी जो मतदान करने वाला व्यक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है, ठीक है दोस्तों। तो संविधान का जो 326 अनुच्छेद है वो उसके अनुसार क्या करता है, जो भी भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ठीक है दोस्तों, और संविधान या किसी भी विधानमंडल द्वारा उस पर भ्रष्ट आचरण के आधार पर मताधिकार के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, ठीक है दोस्तों। तो निर्वाचन नामावली में मतदान के रूप में उसका पंजीकरण करने का उसे अधिकार है, ठीक है दोस्तों, और वो वोट डाल सकता है तो 326 के अनुसार, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो देखिए राजनीतिक दलों को जो मान्यता वो निर्वाचन आयोग है, ठीक है दोस्तों।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले किस विधानसभा का चुनाव ईवीएम द्वारा करवाया गया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ईवीएम द्वारा, ईवीएम, ठीक है। तो सबसे पहले किस विधानसभा का चुनाव ईवीएम द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों है गोवा विधानसभा का चुनाव। ठीक है दोस्तों, देखिए 1999 में, ठीक है दोस्तों, जून 1999 में गोवा विधानसभा का चुनाव पहली बार ईवीएम का प्रयोग से करवाया गया, संपूर्ण चुनाव करवाया गया। ठीक है दोस्तों, और 2014 लोकसभा चुनाव में ऐसा प्रथम चुनाव है जिसमें लगभग पूरा चुनाव ईवीएम से ही करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना। और अब तक लोकसभा के कितने चुनाव हो चुके हैं? आम चुनाव 17 बार। ठीक है, और ये अब जो चल रहा है, आज रिजल्ट भी आएगा, ये मान के चलिए, ठीक है दोस्तों, तो 18 बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न है, निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक निकाय है, इसका प्रावधान संविधान में, मूल संविधान में ही है। ठीक है, भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।